मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो शिक्षा और रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ के कॉपर्स फंड का वित्त मंत्री ने ऐलान किया। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। सुनिए क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो बजट आ गया है और हमेशा कहा जाता है कि चुनाव से पहले चुनावी बजट आएगा, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इस ट्रेंड को बदला है। यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास तो हमारा है और आत्मविश्वास बड़ा मजबूत है कि भारत के लोग 140 करोड़ भारतवासियों के संयुक्त प्रयास से, हर गरीब, हर महिला, हर युवा, हर किसान के सबके प्रयास से जो देश में तेज गति से विकास होने जा रहा है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत सही दिशा में चल रहा है और भारत आगे चल के विश्व को सही दिशा में लेके जाएगा। ये बजट महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये राम मंदिर बनने के बाद पहला बजट आया है। तो न्यूज 18 के दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार आम आदमी के लिए आपकी राय में खास क्या है। हालांकि ये इंटरिम बजट है, इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए राहत वाली बात क्या है? क्योंकि मिडिल क्लास को लग रहा है कि एक बार फिर उनकी उम्मीद भरी आंखों में उम्मीद ही दिखी, मिला कुछ नहीं। आमिश जी, ये बहुत घिसे पिटे पुराने वाक्य हो गए। वास्तव में तो ये इंटरिम बजट है, आपने सही कहा। पूरा बजट तो जुलाई में पेश होगा, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि माननीय वित्त मंत्री ने किस प्रकार से आगे का जो दिशा दिखाई है। इसमें 2 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर की बात रखी गई है। किस प्रकार से जो करदाता हैं उनको पुरानी मुसीबतों से राहत दिलाने के लिए पुराने केस वगैरह खत्म करने से 1 करोड़ करदाताओं को राहत की बात बताई गई है। किस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदियों बनाने की बात रखी है। माननीय वित्त मंत्री ने जो पर्यटन के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात बताई है, उससे युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को नए अवसर किस प्रकार से बड़े मात्रा में मिल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो नौकरियां और काम के अवसर बड़े पैमाने पर देता है। और सबसे बड़ी बात तो जो निवेश हो रहा है भारत में, डोमेस्टिक निवेश भी जी, घरेलू और विदेशी निवेश भी, और उसके अंतर्गत जो आधारभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर पे केंद्र सरकार 11,11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्चेगी, राज्य सरकार और निजी और विदेशी निवेश अलग। अब ये सब पैसा जब खर्च होता है तो मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, उद्योग से जुड़े हुए पूरा इकोसिस्टम, सर्विस सेक्टर, इन सबको लाभ होता है। तो एक प्रकार से ये एक ऐसा बजट है जिसने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। इसने गरीबों का भी कल्याण किया, इसने युवाओं को एक नए अवसरों का भरमार दिया। नारी शक्ति इस देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करेगी, इसका स्पष्ट संदेश दिया। और अन्नदाताओं के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाएगा, उसका भी संदेशा लेके आया है ये बजट। मैं वित्त मंत्री और सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं इस बढ़िया बजट के। आपकी सरकार का टारगेट है कि 2047 तक, 2047 तक विकसित राष्ट्र बने भारत, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार सिर्फ एक दावा कर रही है, खाचा बना के नहीं दे रही है और जमीन में कुछ नहीं दिख रहा है। विपक्ष के आरोपों को अगर हम अलग भी करें तो क्या आपको लगता है कि 2047 के लिए जो 2024 में होना चाहिए था वो सब कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी भी कई पायदानों पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आमिश जी, विपक्ष की एक समस्या है कि उनको टीवी पे आके आलोचना करनी पड़ती है, पर जब हमसे प्राइवेटली बात करते हैं पार्लियामेंट में तो हक्के बक्के बैठे हुए हैं। उनको दिख नहीं रहा है कि हम आलोचना किस चीज़ पर करें। अब आप कल का माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखिए। उन्होंने एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसका एक ब्यौरा देश के समक्ष रखा।
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परिवर्तन ना आया हो। जो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की बात लेके ये सरकार ने काम किया है, इसकी झलक तो जमीन पे नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने पे देखने को मिलती है जी। चाहे वो किसानों के जीवन की बात देख लो, हर किसान का हर वर्ग, वित्त मंत्री जी ने बताया कि एमएसपी की खरीद 2.5 गुनी की गई है प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 तारीख को आपसे चौपाल में तो मुलाकात होगी ही। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 के माध्यम के साथ आपने करोड़ों दर्शकों से बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।